मुतालबा कर दिया। वजीर आजम नाअहली से नहीं बच सकते, उनकी अगली मंजिल जद्दा नहीं अडियाला होगी। साबित हो गया इसहाक डार पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसरबाज है, उसी ने शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग सिखाई। नवाज शरीफ अब भी वक्त है, इस्तीफा दे दो वरना बुरी तरह निकाले जाओगे। कप्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताओ तो सही भाई, किस चीज का एहतसाब कर रहे हो? नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है? कहां से कुछ लूटा है? क्या कौमी अमानत में खयानत की है? नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म है? मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं हूं? तो तुम्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिया तो तुम कैसे वज़ीर आज़म बन जाते? किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। हमें लूटने वाले ही हमसे मनी ट्रेल मांग रहे हैं, बताया जाए कसूर क्या है। आज मेरा एहतसाब हो रहा है, कल दूसरों का होगा। डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते रहेंगे और हम पैनामा केस में सुर्खरू होंगे। वजीर आजम का सियालकोट में खिताब। लंदन फ्लैट्स कब लिए, किसने अदायगी की, फंड्स कहां से आए, लंदन कैसे गए? मनी ट्रेल है तो पेश क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ के वकील से सवालात। जजों ने कहा JIT रिपोर्ट पर बादियों नजर में वजीर आजम पर केस बनता है। वजीर आजम की कोई बेनामी जायदाद है, ना ही लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। ख्वाजा हारिस के दलाइल में मनी ट्रेल के सिवा सब कुछ शामिल। फ्लैट्स मियां शरीफ के हैं तो नवाज शरीफ का भी शेयर होगा। कोई रिकॉर्ड दिखा दें जिससे वज़ीर आज़म का ताल्लुक जाहिर ना होता हो। एक बेटा कहता है जायदाद खरीदी, दूसरे ने कहा हिस्से में मिली। मालिक का नाम बता दें, खरीदारी का सोर्स वाज़ेह हो जाएगा। आपका तो पूरा इन्हिसार कतरी पर है। जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन, हसन और मरियम नवाज से रिकॉर्ड तलब किया तो वकील को केस लटकाने का नया बहाना मिल गया। सलमान अकरम राजा ने कहा दुबई और अबू धाबी से रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है, अभी बताकर खबर नहीं बनाना चाहता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा रिकॉर्ड JIT को क्यों नहीं दिया? जवाब देने के हवाले से फ्रिकान का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं। नैब ने इसहाक डार के खिलाफ फाइल बंद कर दी। JIT ने दोबारा केस में घसीटने की कोशिश की। वकील तारिक हसन के दलाइल, हिल मेटल स्टील मिल्स से वजीर खजाना का कनेक्शन है। गल्फ स्टील मिल्स में बेटे के नाम पर ट्रांजैक्शंस हैं। हुदैबिया केस में शरीक मुल्जिम से वादा माफ गवाह बने। बयान हलफी पर माफी मांग ली। अब बयान तस्लीम नहीं करते तो माफी खत्म हो जाती है। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। फवाद चौधरी को जुमे के रोज खुशखबरी की उम्मीद। कहा दुनिया में नामी ग्रामी फ्रॉडी आए मगर जाली कागजात बनाने में इसहाक डार का कोई सानी नहीं। लतीफ खोसा बोले नवाज शरीफ और इसहाक डार ता हयात नाअहल होने के लायक हैं। खत्म हो गई। ख्वाजा हारिस ने मान लिया, वजीर आजम ने अकामा लिया। नवाज शरीफ अब किसी और को वजीर आजम बना दें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सिराजुल हक ने कहा तारीख का अनोखा वाकया है, सरकार रिकॉर्ड में तब्दीली कर रही है, कागज की कश्ती नहीं बचा सकती।
तुम्हारे वालिद मुस्तनद एक चोर थे, जिनको सजा हुई थी, जो सजा याफ्ता थे। तुम पैदाइशी ठग, चोर और डाकू हो। हुकूमती नुमाइंदों के जेआईटी और कप्तान पर लफ्जी हमले। आबिद शेर अली ने इमरान खान को पेशावर ठग और चोर करार दे दिया। अनूशा रहमान ने कहा, जेआईटी रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है, नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। अहम तरीन केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सियासी रहनुमाओं को नींद आ गई। शेख रशीद, ताहिर औरंगजेब, नजर मोहम्मद गोंदल और फैसल करीम कुंडी सोते रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वकला की हड़ताल। अदालतों में केसों की समाअत ना हो सकी, साइल घरों को वापस लौट गए। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं, खान साहब मुबारक हो, अब आपके एहतसाब की बारी आ गई। शहबाज शरीफ दूरियां मिटाने की कोशिश में। वजीर आला पंजाब, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मुलाकात के लिए सरगर्म। जल्द मामलात तय होने का इम्कान। धरना पार्टी ने इंतशार और महाज आराई के सिवा कुछ नहीं दिया। इल्जामात लगाने वालों ने अपने सूबे का जो हाल किया सबके सामने है। हमारे तरक्याती मंसूबों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। शहबाज शरीफ की लीगी ओहदेदारों से गुफ्तगू। हर मैदान में हुकूमत और पीटीआई की महाजराई। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास से तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। हुकूमत पर सिफारिशात तस्लीम न करने का इल्जाम। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, तमाम जमातें इस्लाहात पर जुमे को दस्तखत कर देंगी। पंजाब में विकेट गिरती हुई नजर आई तो हमजा शहबाज एक्शन में आ गए। अता मानिका से मुलाकात, सूबाई वजीर को पार्टी का असासा करार दे दिया। तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अता मानिका भी मान गए। हमजा से कहा, पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाक सरजमीन पार्टी डॉल्फिन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, बानी एमकेएम से ज्यादा बुज़दिल आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हम इम्तिहान में सुरखरू हुए हैं। PS 114 में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। एतजाज कहते हैं, कोई धांधली हुई ना झगड़ा। सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम अवाम का फैसला मान ले। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। आज रात मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसेंगे। कराची में अब्रे करम जमकर बरस पड़े। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहरी खुशगवार मौसम का मजा लेने घरों से बाहर निकल आए। समोसे, पकौड़ों की दुकानों पर रश। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का शदीद दबाव। कई इलाकों में बिजली भी गायब। बारिश ने लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। टूटे घरों के मकीन बरसते बादलों के नीचे खुले आसमान तले बेआसरा खड़े रहने पर मजबूर। इंतजामिया ने अब तक किसी छत का इंतजाम नहीं किया। ग्रेड 22 के ऑफिसर और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट सैयद ताहिर शहबाज वफाकी मुहतसिब तयनात। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेंजर्स, पुलिस और खुफिया इदारों का लाहौर, रावलपिंडी, डीजी खान में सर्च ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। जमातुल अहरार का अहम दहशतगर्द भी हाथ लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालत से 2 मुल्जिमों की सजाए मौत का फैसला मुअत्तल कर दिया। फजले रब्बी और सैयद रहीम पर सवात में दहशतगर्दी का इल्जाम था। फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में बेंच ने नोटिस जारी कर दिए।
ऑपरेशन खैबर 4 के बारे में अफगान हुकूमत को ज़बानी और तहरीरी तौर पर पेशगी आगाह कर दिया था। अफगानिस्तान का रद्द अमल अमन सलामती के लिए मुनासिब नहीं। इल्जाम तराशी अमन दुश्मनों का एजेंडा है। सिक्योरिटी ताउन चाहते हैं, ISPR का बयान। दिफाओं पर कोई समझौता नहीं करेंगे, आर्मी चीफ का ऐलान। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा, जदीद दिफाई आलात का मुआयना, हुकाम की दिफाई प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। भारत की कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी, एक एहलकार और 2 शहरी शहीद, 9 जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 5 भारतीय फौजी हलाक, कई चौकियां तबाह। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की तलबी। दुनिया भर के कश्मीरियों का यौम इल्हाक़े पाकिस्तान, मकबूजा वादी के शहरियों का भारत के गासिबाना कब्जे से निजात के लिए जिद्दोजहद का अज़्म। पाकिस्तान बुनियादी मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुस्लिम उम्मा में बहरानी कैफियत है। अस्करी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ है। पाकिस्तान को इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बे की वजह से शमूलियत की दावत दी गई। मुशीर खारजा का सेनेट में पॉलिसी बयान। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम में फिर दहशतगर्दी, कराची से कोयटा जाने वाली कार पर फायरिंग, खातून समेत हजारा बरादरी के 4 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजम्मत। रहीम यार खान में मौत जिंदगी का रास्ता काट गई। कोट समाबा के करीब कार और मुसाफिर कोच में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुजफ्फराबाद में ऑयल टैंकर उलट गया, ड्राइवर जख्मी। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना क्यों किया? लाहौर में एलीट फोर्स एहलकारों का मुलाजिम पर तशद्दुद, CCTV फुटेज के बावजूद एहलकार शिकंजे से दूर। पाकिस्तान पर एक बरस में 862 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया, दस्तावेजात में इंकशाफ। वजारत खजाना का कर्जों पर शरह सूद बताने से इनकार। तजुर्बा भी सोच